हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको इस वीडियो में बताया जाए कि बिजनेस लॉ की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। एंड मैंने कल पोस्ट भी किया था अपने चैनल पर कि बिजनेस लॉ की स्ट्रेटजी आने वाली है। सो फाइनली दिस वीडियो इज कमिंग। एंड आपको बता दो, इसमें आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा कि बिजनेस लॉ हम कैसे याद करें, किस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, किस तरीके से हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कैसे हम लिखेंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो आप पूरी देखना, मिस मत करना। तो सबसे पहला स्टेप देखो, बिजनेस लॉ एक रट्टा सब्जेक्ट नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप है ना समझना सीखो। अगर आप बिजनेस लॉ को, लीगल वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आप समझोगे ना, तो आपको तभी समझ में आएगा। स्टेप वन, सबसे पहले आप चैप्टर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में देना सीखो। जैसे हाईएस्ट वेटेज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 32 मार्क्स का है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बट आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। और वैसे भी मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप मेरे सोर्स में देख सकते हो। स्टेप वन मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर्स में चैप्टर को देना सीखो। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 32 मार्क्स का है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट के बेसिक्स। तो सबसे पहले तो आप ये देना सीखो। स्टेप टू, कैसे बिजनेस लॉ को कितना घंटा हमें पढ़ने चाहिए। तो 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ने चाहिए। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया है। अदरवाइज आप यूट्यूब की फैकल्टीज की भी देख सकते हो। और मैंने बेस्ट फैकल्टी की वीडियो अपने वीडियोस में कॉलम में ही डाली है। तो आप स्टेप टू क्या फॉलो करोगे, जो मैंने आपको बताया है। 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे। 1.5 घंटे के लेक्चर में सिर्फ आप कंसेप्ट समझोगे, लिखोगे नहीं। लिखने की पीडीएफ तो वो अलग ही प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो पीडीएफ प्रोवाइड क्यों करते हैं अगर आप लिखोगे साथ साथ। अगर आप ये सोच रहे हो कि साथ साथ लिखने से प्रैक्टिस होगी, तो उनका एक आंसर राइटिंग सेशन भी आप देख सकते हो, जिससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो आप 1.5 घंटे तो कंसेप्ट पर ध्यान दो। 1 घंटे जो आपने पढ़ा है उसको डेली रिवीजन करो। दोबारा रिवीजन करो। जो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको डेली रिवीजन करो। एंड फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को रिटर्न करो, कुछ क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई बिजनेस लॉ के इलस्ट्रेशंस, बिजनेस लॉ के एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को वो सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो आप ये मत करना। बिजनेस लॉ के एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, बिजनेस लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप उनको सॉल्व करना। स्टेप 3, आंसर को प्रेजेंटेशन कैसे करें, कैसे फ्रेम करना चाहिए आंसर को। तो देखो, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आंसर को फ्रेम करते हैं तो हम लिखते हैं प्रोविजन। एक आप बोल सकते हो कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपके लिए एक टिप, अगर आप प्रोविजन लिखते हो तो आप लिखो एज पर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या एज पर सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट सेक्शन तो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है सी फाउंडेशन में, और ना ही लिखना इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ानी है और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो आपको एज पर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट याद करना जरूरी नहीं है। देखो, आपको सेक्शन याद हो तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे लिखोगे। और हमेशा जो कंपनीज एक्ट होता है, ए को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बहुत से बच्चे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको मिस्टेक के बारे में भी पता पड़ेगी। और जैसे आप फैक्ट ऑफ द केस लिखते हो क्वेश्चंस में, देखो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसमें फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखोगे। 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, तो आप उसमें फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे। और आप एक लाइन रट लो, इन दी स्टैंड केस आपको लिखना है शुरुआत में। लास्ट फाइनल कंक्लूजन कैसे लिखें। कंक्लूजन देखो, आप एग्जामिनर को जब आंसर प्रेजेंट करोगे प्रोविजन में, तो आप है ना कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दोगे,
लीगल वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दोगे और प्रॉपर स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दोगे। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ लीगल वर्ड्स को देखता है। आप सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट लीगल वर्ड्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। अगर आप लीगल वर्ड्स को लिखोगे तो आपके मार्क्स बूस्ट अप होंगे। ओके, सो इस तरीके से करना है। अब कंक्लूजन कैसे लिखें, एक लाइन रट लो, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ दी केस। अगर आपने इस क्वेश्चन में, उस आंसर में फैक्ट्स लिखा है तभी आप फैक्ट्स लिखोगे। अगर फैक्ट्स नहीं लिखा हो, मैंने ये लाइन रटवा दी और आपने पेपर में लिख दिया कि ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट, और फैक्ट लिखा ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रोविजन लिखा है ओनली तो आप लिख सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोविजन, या फिर अगर आपने फैक्ट लिखा है तो ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट्स, दैट्स इट। ठीक है, स्टेप 4, याद कैसे करें। याद तो होती ही नहीं है हमें बिजनेस में। तो देखो, याद करने का सिंपल तरीका है, लीगल वर्ड्स पे ध्यान दो, की वर्ड्स पर ध्यान दो, रट्टा तो मारो ही मत, उसको डेली रिवीजन करो। अगर आप डेली रिवीजन करोगे, देखो बिजनेस लॉ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली पढ़ना होगा, वो भी 2 से 3 घंटे, और जितना आप पढ़ सकते हो, जैसे आप 8 घंटे का स्लॉट है या फिर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा और निकाल सकते हो, तो बिजनेस लॉ को दो। बिकॉज ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो बिजनेस लॉ में होते हैं और मैथमेटिक्स में होते हैं, बट मैथमेटिक्स की अलग बात हुई, बट हम इस वीडियो में बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको बताया लास्ट फाइनल रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रखे कि जिसको हम भूले नहीं। जैसे देखो, आज मैंने एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 याद की। ठीक है, और आज मेरी यूनिट 1 हुई और मैंने आज यूनिट 1 याद भी की, और जैसे मैंने आंसर राइटिंग सेशन भी किया। तो आपको है ना, विद इन 3 days में आपको सेकंड रिवीजन लेना है। फर्स्ट रिवीजन तो आपने पहले ही ले लिया, मतलब याद किया, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग की, फिर आपने दोबारा रिवीजन किया, है ना, और फिर सेकंड रिवीजन आपको कब करना है, विद इन दी 3 days में। थर्ड रिवीजन वीकेंड में। अगर आप ऐसे करते जाओगे ना हर चैप्टर्स का, तो आपको बिजनेस लॉ दिमाग में रहेगी, आप कभी नहीं भूल सकते। तो ये जो होती है ना, ये बिजनेस लॉ की स्ट्रेटजी होती है जो सही तरीके से मोस्टली स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। और कंसेप्ट प्लस कीवर्ड्स को फॉलो करो। अगर आप कंसेप्ट प्लस कीवर्ड्स को ही नहीं फॉलो करोगे तो कैसे लिखोगे। देखो, बिजनेस लॉ में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लाइक सिंपल लैंग्वेज देखो, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपको कीवर्ड्स तो वही लिखने पड़ेंगे ना। आपको वैलिड, जैसे ये कीवर्ड्स है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप लिखते हो कि कोई भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, जैसे सेक्शन वो ले लो 26, रिस्क इज अ प्राइमा फेसी ओनरशिप विद द डिलीवरी। तो आप उसमें क्या लिखोगे, रिस्क इज अ प्राइमा फेसी इट इज अ कीवर्ड्स, इट इज अ लीगल वर्ड्स। तो आप कीवर्ड्स को, लीगल वर्ड्स को प्रेफर करो। कैसे हम अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएं, ठीक है। तो देखो, मतलब अगर आप शॉर्ट नोट्स को बनाना है तो आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स, निमोनिक कोट्स बनाओ। आप कैलेंडर नोटिंग को रेफर करो जो शांतम सर कराते हैं। अगर आपको लॉ की, मतलब बुक्स की लैंग्वेज अगर कॉम्प्लेक्स लगती है तो किस टीचर के नोट्स रेफर करने चाहिए, मैं आपको बताती हूँ सच में कि आप शांतम सर के नोट्स रेफर करो। अगर आप उनके नोट्स पेपर में लिखोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई सबके टीचर्स के नोट्स कर सकते हो, बट मैं मतलब ज़्यादा पर्सनली शांतम सर को ही मैंने फॉलो किया था। तो आप उनके नोट्स को रेफर कर सकते हो। वे सेक्शन भी लिखाते हैं, वो कैलेंडर नोटिंग्स भी बनाते हैं, आप निमोनिक कोट्स भी वहाँ से मतलब सर बनाते हैं। तो आप है ना वहाँ से सब कुछ कर सकते हो। और डेली 2 से 3 घंटे दो और निमोनिक कोड या फिर कैलेंडर नोटिंग्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ। अगर आपको कैलेंडर नोटिंग चाहिए या फ्लो चार्ट्स चाहिए या फिर आपको मतलब शांतम सर के नोट्स चाहिए जो आप याद कर सकते हो, डिटेल नोट्स, तो आप मेरे को इस वीडियो के कॉलम में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे इस चीज़ के मुझे ये नोट्स चाहिए, तो आपको वो कल अपलोड हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के, मतलब जैसे मैंने बोला कि प्रायोरिटी ऑर्डर में चैप्टर को रखो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस चीज़ के अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो वो आपको अपलोड हो जाएंगे। देखो, आप है ना इम्पोर्टेंट, अब आप बोलोगे कि इम्पोर्टेंट तो, लेकिन बट आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, बट इम्पोर्टेंट होता है जो हर बार रिपीट होते हैं, आप उसे मिस नहीं कर सकते उन टॉपिक्स को। सो उस टॉपिक्स को तो डेली, या जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई विद इन दी 3 days में या वीकेंड में अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उन टॉपिक्स को ओनली रिवाइज कर सकते हो। सो बिजनेस लॉ की मेरी स्ट्रेटजी यही थी। अगर आप
चाहो तो मतलब फ्लो चार्ट्स या मतलब आपको कैलेंडर नोटिंग चाहिए या आपको डिटेल्स मतलब नोट चाहिए जो आप याद कर सको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी भी टीचर्स के नोट्स रेफर कर सकते हो, CA निकेश सर हैं या CA गुरप्रीत सर हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े रिगार्डिंग टू बिजनेस लॉ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो मैं आपको चीज़ को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे। आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो